राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साथ संगतियों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों, नौजवान साथियों, बच्चों, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, शांति से बैठ के सत्संग का लाभ उठाएं। अपने रोहतक के इस सत्संग भवन में साल में एक बार सत्संग का नंबर आता है, लगभग इसी महीने में। तो इस बार थोड़ा दूसरे सालों के अपेक्षा जल्दी रखा गया है, क्योंकि यहाँ की संगत ये अनुमान लगाती है जब रोहतक का सत्संग होता है तो उसके बाद सर्दी का मौसम शुरू हो जाता है। तो इस बार थोड़ा सर्दी का मौसम अभी लेट है। समय को देखते हुए सोचा तो ये था कि अगर सर्दी ज़्यादा होगी तो संगत के लिए दिक्कत होगी, लेकिन फिर भी जो चीज़ मौज के अधीन होता है वही काम सफल अच्छा होता भी है, और उसी को शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त मानना भी चाहिए। क्योंकि अच्छा काम जब भी हो जाए तभी अच्छा है, उसके लिए घड़ी मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं पड़ती। और सत्संग से बढ़ के कोई अच्छा काम नहीं होता। वैसे तो आज के दिन शादी बहुत हैं, लेकिन फिर भी जिनको चाह सत्संग की है वो प्राथमिकता शादी की बजाय, क्योंकि सत्संगी आदमी जो परमार्थ के मार्ग पर चलता है उसको कहते हैं। और जो इस बात को समझता है सत्संग के सामने संसार की दूसरी चीजें सब रूखे सूखे और फीके लगते हैं। क्योंकि जिसके दिल में जो चाह होती है और उस चाह की, उसकी मन की जो इच्छा है उसकी पूर्ति जब हो जाती है तो उसको और दूसरी चीज से कोई लेना देना नहीं होता। सत्संगियों के लिए सत्संग सबसे बढ़ के त्योहार कहो, मेला कहो, उत्सव कहो, कार्यक्रम कहो, इससे बढ़ के उनके लिए दूसरी कोई चीज नहीं है। और वास्तविकता भी ये है कि जीव को जो लाभ सत्संग में आने से, साध संगत में बैठने से, महापुरुषों के उपदेश, उनकी वाणी को सुन के अपने जीवन को जो दिशा मिलती है, उससे जो लाभ मिलता है उसकी संसार में कोई चीज बराबरी नहीं कर सकती। क्योंकि हम सब जानते हैं, देखते हैं, इस बात को भली भांति समझते हैं कि जीव को संसार के पदार्थ मिलना बहुत सुलभ है। थोड़े प्रयास के बाद मिल जाएंगे, हेरा फेरी से मिल जाएंगे, चालाकी चतुराई से मिल जाएंगे, लेकिन जो असली धन इस जीव के लाभ का है वो इन चीजों से नहीं मिलता। परमार्थिक धन वो संत सतगुरुओं से मिलता है, और वो सच्चाई से, ईमानदारी से, त्याग से, प्रेम से और श्रद्धा के बिना प्राप्त नहीं होता। सत्संग में यही चीजें जीव को बताई जाती हैं और उनको समझाई भी जाती हैं, उनका पालन करने के लिए उनको प्रेरित करते हैं। क्योंकि जब तक इंसान अपना त्याग किसी चीज का नहीं करता है तो दूसरे को सुख नहीं दे सकता है। जब तक उसके अंदर संयम नहीं है वो किसी कार्य को पूर्ण नहीं कर सकता है। जब तक उसके दिल में श्रद्धा नहीं है, यकीन नहीं है, तो वो किसी काम के करने की चाह उसके मन में नहीं रह जाती है।
प्रेम जब तक पैदा नहीं होगा तब तक आप किसी भी क्षेत्र में कामयाब नहीं होते। जिस चीज से आपका प्रेम हो जाएगा उस चीज के लिए दूसरी चीजों से लापरवाही और बेपरवाही हो जाती है। अगर शरीर के सुखों की कोशिश करते हैं तो संसार के पदार्थों से पूरी हो जाएगी। मन की चाह को पूरा करना चाहते हैं तो थोड़ा प्रयत्न करने के बाद इंद्रियों के भोगों और रसों की पूर्ति से मन की चाह भी पूरी हो जाएगी। लेकिन जो मुख्य चाह है, जिस चीज की जरूरत है, वो आत्मा आनंद की है। और आत्मा आनंद कभी भी संसार के पदार्थों से नहीं मिला करता। हम ये सोचते हैं, ये तो एक जरूरी बात है कि जब तक इंसान का शरीर तंदुरुस्त नहीं है, रोग बीमारी है, मानसिक परेशानी है, उसको दुख तकलीफ है, तो परमार्थ तो क्या वो कोई काम भी नहीं कर सकता, बल्कि किसी दूसरे आदमी से प्यार से बोल भी नहीं सकता। तो सबसे परम आवश्यक चीज है कि अपने जीवन को, मनुष्य का जो शरीर है उसमें तंदुरुस्ती और अपने स्वास्थ्य का पहला ख्याल रखा जाए। जितने भी काम जिन्होंने किए हैं, तंदुरुस्त शरीर वालों ने, अच्छे आचरण वालों ने,